हाय गाइस, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप जहां होंगे जिस होंगे बहुत मस्त और स्वस्थ होंगे। जैसे कि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं नवोदय के बारे में, और जिनका रिजल्ट हो भी चुका है और जिनका नहीं हुआ है और जो फेल कर चुके हैं और जो सोच रहे कि मेरा सेकेंड लिस्ट में नाम आने वाली है, क्या आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो इस वीडियो में मैं चर्चा एकदम पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस तरह का वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आज मैं आपको एकदम बता दूंगा पूरा खोलकर कि आपको वेट करना है कि नहीं करना है, किन किन छात्रों को वेट करना है और किन को वेट नहीं करना है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट की कोई भी डिस्ट्रिक्ट को क्यों ना हो, कोई भी कहीं से हो, उस डिस्ट्रिक्ट में सीट खाली है। इस साल बहुत ज़्यादा खाली होगा, क्योंकि इस साल नामांकन के लेकर भी जिनका रिजल्ट हुआ है उन लोग का भी सिलेक्शन हुआ है, उन लोग का छटैया हो चुका है। क्यों हो चुका है और होगा, काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ था जिसमें से कुछ बच्चे छट जाएंगे नामांकन के लेकर, नामांकन के दौरान, क्योंकि कोई कागज नहीं हो पाया उनके पास, कोई विद्यालय में पढ़ते नहीं थे, कोई कहीं से फर्जी बनवा कर टिकट टीसी अपना एग्जाम मैंने दिए थे। तो ऐसे उन लोगों का क्रम में केवल रिजल्ट हुआ था, रिजल्ट होने के बाद एडमिशन में सब रजिस्टर खोजा जाता है। ये बात आपको भी मालूम होगा, और नहीं मालूम होगा तो जान लीजिए कि रजिस्टर क्लास 3 से खोजा जाता है, 3, 4, 5, ठीक है। तो इसका रजिस्टर मेंटेन खोजता है, और वो भी सरकारी या प्राइवेट जहाँ से भी हो, और स्टड हो प्राइवेट हो। तो इस दौरान में बच्चों लोगों का सिलेक्शन रुक गया है। काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन, कम से कम मेरे अनुमान में नहीं, मेरे देखने में 5-6 बच्चे का अभी तक स्टॉप हो चुका है। तो हमें लग रहा है कि जो जहाँ से होंगे वहाँ से इस साल, क्योंकि चेंज हुआ था इस साल कि हर डिस्ट्रिक्ट से और हर ब्लॉक से, ब्लॉक वाइज ब्लॉक बच्चे ही भर सकते थे फॉर्म। दूसरा डिस्ट्रिक्ट के दूसरा बच्चे दूसरे में नहीं जा सकता था, जहाँ से जो था वहीं से भरता था। इसके पिछले बार क्या होता था कि पश्चिमी के पूर्वी में, पूर्वी के पश्चिमी में ऐसा बने गया कि सब अलग अलग फेंट के मिसलेनियस करके उठाया जाता था बच्चों को, ठीक है। तो इस वीडियो में हमें समझ गए होंगे आपको क्या मैं बताने वाला हूँ कि किन किन बच्चों को वेट करना है, और जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है तो वेट करेंगे कि नहीं करेंगे, अब आगे क्या करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में शुरू से अंत बन रहिएगा। बिना वकालती करते हुए हम चलते हैं डायरेक्ट पॉइंट पर, ठीक है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको वेट करना है कि नहीं करना है। आपको मालूम है कि 80 क्वेश्चन आया था, ठीक है। नवोदय में 80 क्वेश्चन आया था, शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए, नहीं दिख रहा होगा तो सुनते चलिएगा, क्योंकि रेड कलर चल रहा है इसलिए नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे, ठीक है। 80 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 1.25 नंबर का था। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपको एकदम पूरे भेजे में समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमें वेट नहीं करना चाहिए, किन बच्चों को वेट करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जिनको लगता है कि मैं फेल कर गया हूँ, बिल्कुल उनका नहीं होगा, तो वो भी समझ लेंगे, वीडियो बहुत लाभदायक है। अब आगे क्या करना है उनको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन 1.25 नंबर का था, एक क्वेश्चन 1.25 नंबर का था। यहाँ पर आपको ये समझना है, यानी टोटल मिलाकर 100 नंबर का, यानी 100 नंबर का आपका टोटल नंबर, आपका 100 नंबर का एग्जाम हुआ। इसमें 80 क्वेश्चन आए। कितने क्वेश्चन? 80 क्वेश्चन। अब बात आता है जिनका 80 क्वेश्चन सम आते हैं, जिनका, आप देखिए लमसम बात करें हम पूरा नवोदय में, पूरा बच्चे हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग बच्चे बैठते हैं, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरह के, हर किस्म के बच्चे बैठते हैं, जहाँ पर सब कास्ट होते हैं, SC होते हैं और ST होते हैं, OBC होते हैं, BC1 BC2 जनरल, ठीक है। हर कैटेगरी के बच्चे बैठते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक से, ठीक है। अब बात करें हम कि हर ब्लॉक में कभी 500 बच्चे का फॉर्म गिरा, समझेंगे मेरे बात को। हम बात करें वेस्ट चंपारण का या ईस्ट चंपारण का, पश्चिमी चंपारण या पूर्वी चंपारण का, ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय का, ठीक है। तो मान लीजिए 500 बच्चे का नामांकन हुआ पश्चिमी चंपारण में, कहाँ पर? वेस्ट चंपारण में। मान लीजिए 500 बच्चे का फॉर्म गिरा था, मान लीजिए, जिसमें से 80 बच्चे को नहीं लेना है, 80 को बच्चा कहीं लेना है। मान लीजिए अगर वही बात करें ईस्ट चंपारण के, ठीक है, ईस्ट चंपारण के बच्चे के हम बात करें तो ईस्ट चंपारण मान लीजिए 700 बच्चे का फॉर्म गिरा, कि 700। हर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा कम बेस हो सकता है फॉर्म के लेकर, एक अनुमान आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। ये नहीं है कि हाँ 1000 ही गए या 500 ही है, इससे ज़्यादा भी था, एक अनुमान हम आपको बता रहे हैं कि आपको आइडिया लग जाए कि मैं वेट करूंगा कि नहीं करूंगा, ठीक है। काफ़ी लोग, आप लोग केवल इसी में पड़े हुए हैं, पढ़ाई लिखाई पर कम ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, और केवल आप लोग लगे हैं कि मेरा सेकंड लिस्ट कब आएगा, सेकंड लिस्ट कब आएगा, तो उस सब पर टाइम मत दीजिए, आप समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो हम मान लीजिए यहाँ पर ये बात हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग, ठीक है, स्टूडेंट अपना बैठे हुए हैं। अब बात आता है कि 80 को ही सीट है, कितना सीट है? 80 को। सैनिक नहीं है, समतला नहीं है कि 160 120 सबको सीट रहेगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर 80 को में 40 को लड़के और 40 को लड़कियाँ, यानी कि बॉय और गर्ल, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या करना है कि 40 को लड़के और 40 को लड़के इसमें भी है। अब एकदम 50-50 कर सकते हैं, 50-50 समझ रहे हैं, 250-250। अब यहाँ पर 250 लड़की में उसको चुनना है और 250 लड़की में से इसमें चुनना है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये आपको बात शायद मालूम है कि नहीं मालूम है, हम बताते हैं
कि 40 लड़की जब पर कभी कभी 40 लड़की नहीं पुग पाता है लो, तो लड़का में कम हो जाता है लड़की। मान लीजिए अगर 37 लड़की पुग गई तो 3 गो लड़का में से लिया जाता है, यानी 43 को लेकर लिया जाता है। ये बात समझे, या नहीं मालूम होगा तो हमें मालूम है, हम लोग देखे हैं और उस सबके बारे में जानते हैं। ठीक है, जहाँ अगर 35 को लड़की पुग रहा है लो और उस कट ऑफ के हिसाब से बात समझेंगे, यानी कि आपका 80 क्वेश्चन था, 80 को क्वेश्चन था, 80 क्वेश्चन में से 80 में 80 जिनका आया था, 80 में 80 जिनका आया था तो 80 से उठाता है। जैसे मान लीजिए किसी का 60 है, किसी का 61 है, किसी का 62, इस तरह करके आपका मान लीजिए 80, 80 से 79, 79 से 78। देखिए कट ऑफ आता है ऊपर से, आपको भी मालूम है, सबको जानते हैं कट ऑफ आएगा 80 में 80 उठाता है जिसका ज़्यादा रहता है। लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि अगर 80 में 80 है, कितना बच्चा लेना है, 80 गो। अब 80 में 80 और लड़का पुग गया 50 गो लड़का पुग गया लो 80 में 80, लड़का लड़की नहीं, बॉय अगर 50 को पुग गया तो 10 गो लड़का सबको इसमें से क्या करेगा, छाटेगा, बिल्कुल नहीं। अब समझेंगे, यहाँ पर कितना लेना है उसको, 30 को लेंगे और लड़की कितने, 30 को, लेकिन 30 को करेगा नहीं, क्योंकि 40-40 को देना है, वो सबको जानते हैं 40 लड़की 40 को लड़के 80 को सीट, लेकिन लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर 30 को ही लेगा। क्या समझे, ये पर्दाफाश आपको हम कर रहे हैं। यहाँ पर 30 को ही लेगा, 50 को लेकर लेगा, गलत, बिल्कुल गलत। ये सोचते हैं कि हाँ गलत है, नहीं ये सही है। यहाँ पर आपको कभी कभी 36 को लड़कियाँ आती है तो समझ लीजिए 4 कम है तो 44 को लड़की हो जाएंगे। ये बात समझेंगे, बिल्कुल इतना का डिफरेंस में नहीं होगा, लेकिन हाँ क्या होता है कि जो सेकेंड लिस्ट में होता है कि हाँ लड़की का सीट में ज़्यादा हो जाता है, लड़की की सीट, और लड़की की जगह पर खाली हो जाती है तो लड़के का सीट, और लड़के की जगह पर लड़की सीट। जिसका ज़्यादा नंबर रहता है, ये मत समझना कि 40 को लड़के, जो जाके पढ़ता है ना वहाँ पर उससे पूछना, ठीक है, जाके जो पढ़ता है वहाँ पर उससे पूछना है कि 40 को लेकर रहता है लेकिन 48 को रहता है कि 44 को रहता है लो, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे कि अगर 2-3 कम लड़की, और अब लड़का में भी बताते हैं, लड़की में कम हो जाते हैं लेकिन लड़का ज़्यादा बैठता है, ये बात मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अब लड़की के तो 2-3 को कम हो गया, सीट सीधे बात है 2-3, ये पर्दाफाश सब हम कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करें हम, अगर जिनका 80 में 80 था तो हो गया, अब 80 से कम जिनका 79 होगा, 79 हो तो उनका भी सिलेक्शन अगर इससे कम हुआ होगा, और 80 में 80 मान लीजिए आया 60 को बच्चा का मिलाकर, ठीक है। अब 79 वाला देखेगा, 79 वाला आपको क्या बोलेगा 20 को, अगर 79 वाला अगर 20 को पुग गया तो 78 वाला क्या है ना लड़की है, क्या है ना लड़का है, उसको रिजेक्ट कर देगा, उसको छाड़ देगा सेकेंड लिस्ट के लिए। क्या थर्ड लिस्ट भी आता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो समझ गए यहाँ पर कि 79 अगर है, 79 अगर है तो 79 अगर है तो क्या करेगा, 20 को लेना है तो 79 को लड़का लड़की मिला कर लेगा, क्यों ना लड़की की ज़्यादा संख्या हो जाए, क्यों ना लड़के की कम हो जाए। अब मेडिकल के लिए बुलाता है, मेडिकल समझते हैं नॉर्मल होता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन यहाँ पर कहाँ पर गड़बड़ाते हैं लोग, रजिस्टर मेंटेन के लेकर, क्योंकि बच्चे पढ़ता है प्राइवेट, होता है अर्बन, होता है रूरल, कहीं ना कहीं उसको सर्टिफिकेट में दिक्कत हो जाती है, उसके वजह से मिनिमम 12 वर्ष उम्र चाहिए, कहीं बच्चा का 14 वर्ष उम्र हो जाता है, 2 बार 3 बार कोई बच्चा बैठा रहता है, उसकी वजह से कोई किसी का छट गया रहता है। पहले का रीजन है। दूसरे का रीजन सुनिएगा तो आप मियाज आपका गदगद हो जाएगा, क्योंकि इस साल सैनिक स्कूल में हर साल बच्चा का एडमिशन होता है, ये नहीं होता है, ठीक है। अब सैनिक स्कूल में जो छात्र निकले हैं उनका रिजल्ट सिमुलताला में भी हुआ था, बिल्कुल सही, तो सिमुलताला में हुआ था, सैनिक में हुआ था और नवोदय में हुआ था, समझेंगे। सिमुलताला गोली मारिए, जो छात्र का रिजल्ट सैनिक में हुआ है, हो रहा है, अभी प्रोसेसिंग चल रहा है, और जो छात्र का नवोदय में हुआ है, क्या उस छात्र नवोदय में जाएगा कि सैनिक में जाएगा, वो छात्र सैनिक में जाएगा, नवोदय से अच्छा सैनिक है वो समझेगा, इस तरह का, ठीक है। तो अब जो सीट जो है आपका खाली हो गया, सीधी बात है, आपका डिस्ट्रिक्ट का जो छात्र अगर आप ही के कोचिंग में चाहे इंस्टीट्यूट में जहाँ भी स्कूल में विद्यालय में पढ़ता होगा, तो जिसका सैनिक में रिजल्ट हो गया है वो नवोदय का छोड़ देगा, सीट खाली हो जाएगा। उस जगह पर 2, 4, 5, 10 बच्चे खाली हो जाते हैं, तो इसलिए सेकेंड लिस्ट आता है। तो सेकेंड लिस्ट पहले ही तैयार हो जाता है, नोट कर लीजिएगा, सेकेंड लिस्ट पहले तैयार होता है, इन्हें की पूरा कॉपी जांच होता है, पूरा कॉपी जांच अगर होता तो फिर से 1 महीना टाइम लग जाता ना। तो सेकेंड लिस्ट पहले ही तैयार हो जाता है। सेकेंड लिस्ट का मतलब ये कि हमें 79 तक कट ऑफ ले गया है, हमें कितना लेना है अब 78 लेगा, क्लियर, और 78 तक पुगा लिया होगा फर्स्ट राउंड में, तो लेगा 77 को क्वेश्चन मतलब कह रहे हैं नंबर नहीं, 77 क्वेश्चन को कितना रख लेगा, फिर 40 गो आगे 80 गो, 40 + 40 80 को बच्चा रखेगा। क्या समझे, बिल्कुल राइट समझे, 40 + 40 80 को बच्चा का फिर तैयार कर लेगा,
क्योंकि और ये बच्चा 40 के 40 80 अगर नहीं एडमिशन हो पा रहा है, कहीं जैसे किसी में चले गया लो, तो फिर इसका सेकंड लिस्ट में नाम दर्ज कर देता है। क्लियर? तो आप ये समझ गए होंगे बात को, आपको ये कोई नहीं बताता लेकिन हम बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस पूरा का रिजल्ट नहीं होता है। अब फर्स्ट राउंड में जिसका रिजल्ट हुआ है उसका एडमिशन नहीं हुआ रहता है, उन बच्चों में जो सीट खाली रहेगा उस पे से देखेगा लड़कियां कितना खाली है, लड़का कितना खाली है, 80 को में देखना रहता है। दाएं से 1 सप्ताह 2 दिन के अंदर में वो सेकेंड लिस्ट जारी कर देता है। समझ गए बात को? बिल्कुल। तो अब बात आता है यहाँ से, समझ गए, सैनिक वाला रिजल्ट हुआ है, काफी लोगों बच्चों का एडमिशन भी हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग घबराए मत। अब उनको वेट करना है, किनको वेट करना है, समझ रहे हैं ना, किनको वेट करना है? वेट उनको करना है जिनका अगर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने अपने जिला में अगर कमेंट करेंगे, एक जरूर कमेंट करेंगे आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, कहाँ से हैं, किस जगह से हैं, और आपका नंबर कितना है, ठीक है। अगर वहाँ पर कट ऑफ गया होगा, बात करते हैं, अगर 80 क्वेश्चन और है, मान लीजिए 100 नंबर का था, मान लीजिए अगर 100 में उसका 99, 98 और 97, 96, 95 इतना तक ले आया होगा तो रिजल्ट उन लोगों का बन गया होगा। जिनका 94 है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। कैसे मालूम चलेगा कि मेरा 94 है? कैसे आपको मालूम चला कि 96, 98 वाला का हो चुका है? आप बना के आए हैं ना, आपको खुद मालूम है कि मेरा कितना नंबर है, बिल्कुल। और नहीं मालूम है तो इसी चैनल पर आपको हम वीडियो बनाकर डाले हुए हैं, आंसर की वाला आप मिला लीजिए। आप मिलाए भी होंगे, जाने की जरूरत नहीं है, आपको खुद अंदर मालूम होगा। हवा हवाई में उड़िए मत, ठीक है। हवा हवाई में उड़ने से कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। खैर आपको नहीं दिखता होगा लेकिन हम समझा रहे हैं, ये रेड कलर का है इसलिए नहीं दिख रहा है। इसके बाद हम ब्लैक का यूज करेंगे। ब्लैक था मेरे पास, उसको हवा लग गया है, ठीक है। हवा लगने का मतलब वो नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए बात करें अब, तो उनको वेट करना है अपने डिस्ट्रिक्ट में 2-4 बच्चे, 10 बच्चे, इससे ज्यादा बच्चे का सिलेक्शन नहीं लेगा सेकेंड लिस्ट में। नोट कर लीजिएगा, 15 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होगा। आपको ये कि 80 के 80 लेगा फिर से, संभव है? नहीं है, संभव नहीं है। तो 80 को में कम से कम 60 को बच्चे का जरूर सिलेक्शन हो जाएगा नवोदय में, क्योंकि सैनिक में अमाउंट 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख डिमांड होता है, ये नोट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर किसी किसी का होम डिस्ट्रिक्ट भी नहीं मिला है सैनिक स्कूल में, वो अब सोच रहे हैं कि फर्स्ट राउंड में हमें जाएंगे, एक चक्कर लगाएंगे, स्कूल के जाइएगा एडमिशन कराने के लिए, सब टेस्ट, ब्लड टेस्ट, मैंने समझेंगे A to Z आपको सैनिक स्कूल के बारे में चाहिए इन्फॉर्मेशन तो बनाकर डाले हुए, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो जब एक चक्कर लगाएंगे जाकर फील्ड के चक्कर जब सैनिक स्कूल के, तब गार्जियन को मालूम चल जाएगा कि हाँ कितना दिक्कत है, इतना दूर बच्चा को अपने भेज रहे हैं, तो सोचेगा लोग नवोदय में भेज देते हैं, ठीक है। और नवोदय भी अच्छा है, और सबसे अच्छा सिमुलतला भी है, इस साल टॉप 10 में भी आया है। तो यहाँ तक समझ गए। अब वेट किनको करना है? आप तो जो फेलियर है वो समझ गए होंगे कि हम फेल ही हैं, अब उनको क्या करना है अभी बताएंगे। और वेट किनको करना है आप समझ गए होंगे कि कट ऑफ कैसे जाता है। अब वेट उनको करना है, वेट उनको करना है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने इंस्टीट्यूट में, अपने कोचिंग में, अपने स्कूल में, विद्यालय में। ये तो मालूम होगा कि हाँ फलाना इतना था, पिंकुआ, ढिंकुआ, निकुआ का जो भी था नंबर, उसका रिजल्ट इतना पर हुआ है, उससे मेरा एक कम है, तो आप वेट कर सकते हैं। वेट करने का मतलब क्या मैं 2 महीने वेट करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या पता हो या ना हो, तो आपने टाइम कहाँ वेस्ट करेंगे? क्योंकि आज हो गया, समझ लीजिए क्या हो गया, 11 अप्रैल, क्योंकि चौथा महीना समाप्त हो रहा है। क्या पूरा अप्रैल के लास्ट में आएगा? जी हाँ बिल्कुल, अप्रैल के लास्ट में आएगा। यानी कि अप्रैल में क्या आएगा, क्या आपका नाम उसमें रहेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका नाम ही रहेगा। अब वेट अपने हिसाब से उनको करना है कि मेरा अगर डिस्ट्रिक्ट से 93 तक हुआ था तो मेरा 92 है तो हो जाएगा। काफी लोग सोचते होंगे सर मेरा 91 था, मेरा हो गया है, लेकिन उसका 95 था तो नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं वो गड़बड़ किया होगा इसलिए उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। यू आर राइट, बिल्कुल। आगे हम बात करें तो ये वाला आप समझ गए होंगे, बिल्कुल। तो अब वेट किनको करना है अपने अनुमान मिला लेंगे, 1 नंबर कम है तो वेट करिएगा, नहीं तो अगर आपका उम्र बचा है तो हम तो कहेंगे एक बार और मारिए, एक बार और छलांग मारिए। नवोदय में ना हो, सैनिक में जरूर होगा, सिमुलतला में जरूर होगा। बहुत जल्दी आप लोगों का क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, वो भी फ्री एंड कॉस्ट में, ठीक है। अब बात करेंगे हम, वेट कर लिए। अब जो फेल कर गए उनको क्या करना है? उनको लिए भी जिनका और उम्र बचा हुआ है, जिन बच्चे बच्चियों का, तो वो भी वेट करेंगे। क्या वेट करेंगे? अगर देना चाहते हैं फिर से एग्जाम तो सोचेंगे, कॉल नंबर दिए हो, नंबर बात कर सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो फिर दोबारा बैठ भी सकते हैं। आप सोचते होंगे कि हम एक बार ही बैठ सकते हैं,
ठीक है, बिल्कुल राइट, सही बात है कि एक बार ही बढ़ सकते हैं। लेकिन ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, नंबर दिए हुए हैं, या व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या इसी वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम दिए होंगे, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, आपको जो भी दिक्कत होगा वहाँ पर शेयर किया जाता है। ठीक है, अब समझ गए होंगे। अब जिनका कम नंबर है, सिमुलताला का स्टार्ट होने वाली है क्लास, और नवोदय की क्लास स्टार्ट होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि हम, देखिए, अगर आप पैसा देकर ही पढ़ लेते, देखिए पैसा देकर आप टेस्ट लगाइएगा, पैसा देकर आप टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, और है तो कम से कम महीना में 30 के 30 दिन होता है ना, एग्जाम 1 महीना रहता है मान लीजिए, तो कम से कम 30 को टेस्ट लगाइए। ये 30 टेस्ट लगाइएगा ना, उसका परिणाम 18-20 रिजल्ट होता है। नोट कर लीजिएगा, टेस्ट बहुत मायने रखता है, लगातार टेस्ट। अब ऐसा टेस्ट नहीं, सुबह में टेस्ट होगा, शाम की जांच कराइए, जांच होने के बाद जो भी क्वेश्चन गलत हुआ उसको डिस्कस कीजिए। अपने क्लास में टीचर समझाएगा, मैथ्स, रीजनिंग, गद्यांश जो कॉम्प्रीहेंशन होते हैं उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल हम आपको आएंगे समझाने के लिए बहुत जल्द। आप लोग क्लास इसके बाद स्टार्ट ही होगा, मैथ के चलेगा, या रीजनिंग में चलेगा, या साइंस में, या SST में, चाहे VS जो भी है चलेगा, बिल्कुल चलेगा, एकदम फ्री एंड कॉस्ट में। और जो हम बता देंगे उसी के आधार पर आपका रहेगा एग्जाम में क्वेश्चन, ये फिक्स है, नोट कर लीजिएगा। सिमुलताला की बात करें, या नवोदय की बात करें, या सैनिक की बात करें, ठीक है, या BHU की बात करें, तो आप ये समझ गए। आप जिनका उम्र बच्चा है वेट करेंगे नहीं, वो आप तैयारी में लग जाएं, क्योंकि अब 1 महीना फॉर्म रहता है कि निकलता है फॉर्म, 1 महीना एग्जाम रहता है, तो आप 2 महीना, 3 महीना, 1 महीना फॉर्म भर कर तैयारी नहीं कर सकते हैं। और आसमान में उड़ना है, आसमान में अगर उड़ना है बादलों की तरह ना, तो मेहनत करना पड़ेगा पागलों की तरह आपको। ठीक है, तो 1 महीना 2 महीना फॉर्म भर कर आपको तैयारी करने से कोई फायदा होने वाली नहीं है। यही होगा कि इंस्टीट्यूट वाला आपको तैयारी करा रहा है, और 5-5 हज़ार 2-2 हज़ार में कोर्स खरीद के बेच रहे हैं। अगर कोर्स खरीद के घर पढ़ लेते तो बिल्कुल राइट, सबका निकल जाता, सबका रिजल्ट होता। अब झुंझुना लेके बजा रहे हैं ना, 150 नंबर लिया कर सैनिक में, कितना अच्छा लग रहा होगा, 210 लिया कर। वहीं अगर मेहनत किए रहते पहले आप, तो अच्छा नंबर आता, बिल्कुल राइट। तो मेहनत कीजिए, ज़्यादा आप लोग को रील पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, रील समझ रहे ना ज़्यादा, और सारा वीडियो पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस जिनका हुआ बहुत अच्छा, जिनका नहीं हुआ बहुत अच्छा। अब आपका फोकस यही कि आपको मेहनत करना है, आप मेहनत कीजिए, जहां से हो जैसे हो आपको मेहनत करना पड़ेगा। और आसमान में उड़ना है बादलों की तरह, तो मेहनत करना पड़ेगा पागलों की तरह। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे, बिल्कुल राइट। अब क्या, अब वो बच्चे जो अंधे फिर देना चाहते हैं दे सकते हैं, बिल्कुल राइट। तो अब जानकारी समझ गए कैसे इंतजार करना है, किनको इंतजार नहीं करना है। मैं आशा करता हूँ ये आपको जानकारी अच्छा लगा होगा, और कोई छूट गया होगा टॉपिक पॉइंट तो आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, वेट मत कीजिए, अभी वेट मत कीजिए, अब पढ़ाई में लग जाइए। बहुत सारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पर लाखों हजारों वीडियो पड़ा हुआ है, लाखों में जा रहा है अभी, उसके चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो अच्छे चीज़ होते हैं उनको लोग कम परचेज करते हैं, जो खराब होते हैं उनको ज़्यादा लोग प्रमोट करते हैं। तो आप लोग अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा या नहीं भी लगा होगा तो एक शेयर जरूर कीजिएगा, और पहली बार होंगे, पहली बार चैनल पर विजिट किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, और मेरे गार्जियन, आप लोग अपने बच्चे को पढ़ाइए, अभी से ही पढ़ाइए। ये नहीं कि हाँ एग्जाम नहीं रहेगा, फॉर्म भरेंगे तब अपना तैयारी कराएंगे। ठीक है, जो बच्चे का उम्र नहीं बचा हुआ अब क्या करेंगे, जिनका उम्र नहीं बचा है ना, वो क्लास 8 में नाम लिखवा लेंगे, या 9th में। ठीक है, 10th में नहीं, 8 में या 9th में। ठीक है, और लिखा जाए 9th में, 8 का TC लेकर तो लिखवा लेंगे 9th में, वो भिड़ जाएंगे। और तगड़ा पक्की तैयारी होगा तो एकदम 9th में रगड़ देंगे, अच्छा से करेंगे, मैट्रिक में अच्छा नंबर लीजिएगा, ये मेरा वादा है, मेरा ये कहने का मतलब आशीर्वाद है आप लोग को। जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है तो उनका मैट्रिक में बिहार बोर्ड से अच्छा नंबर आएगा, इतना नंबर आएगा कि उस एरिया में जहाँ से आप इलाके में है ना, आपके इतना कोई नंबर नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल सही सुने, तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट अगला वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग का वेट करेंगे, क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।